नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, बीमारियों का घर है मोटापा। बढ़ते मोटापे के खतरे को पहचानिए और डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। खराब लाइफस्टाइल के कारण होने वाली बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। ये बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी बन गई है। भारत में भी कई लोग मोटापे के शिकार हैं। आज का शो आप सभी के लिए है, क्योंकि वजन घटाने, सुंदर शरीर पाने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिना किसी साइड इफेक्ट के, शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी दिनचर्या में मामूली से बदलाव लाकर आप मोटापे से कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, मोटापा किसी भी व्यक्ति की उम्र को कैसे घटा सकता है और किन बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपने वजन का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो बड़ा सरल सा समझने की बात यहाँ पर यह है कि जितना शरीर में वजन अधिक होगा उतना ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा हृदय है, हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारे जो और भी अंग हैं जिनको कि हर शरीर के हर अंग में कुछ ना कुछ पहुंचाना होता है, वहां की जो सफाई करनी होती है, लिवर को काम करना होता है। तो एक तो वजन कम हो तो उनको काम कम करना पड़ेगा। जब कम करना पड़ेगा तो डिजनरेशन उसकी जल्दी नहीं होगी, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, जल्दी थक जाएंगे तो फिर जल्दी से उनको उसमें विकार आएगा। नंबर एक। दूसरा कारण यह है कि जो लोग जो ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं, मोटापे से पीड़ित होते हैं, उनको अक्सर जो है ये भी देखा गया कि उनको हार्ट डिजीज और डायबिटीज, दो चीजें हो जाती हैं। और ये दोनों ही रोग जो हैं ऐसे हैं कि ये बहुत एक तरह से इनको साइलेंट किलर भी कह सकते हैं कि वैसे तो कुछ आपको मालूम चलता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर आपको खोखला कर देते हैं। तो ये कारण इसका मुख्य रूप से पाया गया कि मोटापा जो है वो हमारे आयु को कम करता है। और इसमें एक चीज और भी बड़ी अच्छी देखी गई वहां पर कि यदि आयु आपकी कम नहीं भी हो रही है तो और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि आप मान लो डायबिटीज से, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं या किसी और ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो मोटापे के कारण, तो उसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। यानी कि अगर ओवरऑल कैलकुलेशन जब करें इसका, जो मैं उस स्टडी को मैंने देखा, उसमें ये मेंशन था कि लगभग 10 से और 20 साल तक हमारी जो है आयु वो कम होती है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि जीवित तो हैं, लेकिन वो जीवित रहना भी कोई जीने जैसा नहीं है। वहाँ बहुत ज्यादा जो है आप एक तरह से दुखी हैं। कई लोग बेड पर ही रहते हैं, कई लोग चल फिर नहीं पाते, कई लोग कुछ काम कर नहीं पाते, किसी तरह का शरीर में कष्ट हो रहा होता है, स्वस्थ नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो ये इसलिए मोटापा जो है केवल एक ब्यूटी से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी आयु को भी कम करता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खराब करता है। तो किस प्रकार से हम अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं, आयुर्वेद का इसमें क्या कहना है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए और अच्छे कुछ आपको टिप्स भी दें। दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ और किन रोगों में असरदार है अखरोट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मोटापे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या हमें जरूरत से ज्यादा खाने की आदत है, इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखिए, जरूरत से ज्यादा खाना, अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना, ये तो एक कॉमन कारण बिल्कुल माना जाता है, सामान्य कारण। इसके साथ साथ यदि आप भोजन अधिक मात्रा में कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि ज्यादा मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, तो चलना फिरना ज्यादा नहीं होता, तो ये तो एक बिल्कुल सरल कारण होता ही है मोटापा बढ़ने का आपका। और आज भारत में अगर हम देखें जो मोटापा बढ़ रहा है उसका कारण यही है, भोजन हमारा वही चले आ रहा है, गरिष्ठ भोजन, पराठे, तली चीजें, फ्राइड, जो हमारे त्योहारों में मिठाइयाँ। लेकिन हमारी जो एक्टिविटी कम होगी, पहले लोग मेहनत का काम करते थे, खेतों में काम करते थे, फिजिकल वर्क करते थे, आजकल वो बिल्कुल खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम कारण देखें तो सबसे पहला कारण है कि यदि हमारी पाचक अग्नि, जिसको जठराग्नि हम बोलते हैं, अगर वो मंद है, कमजोर है या किसी प्रकार से विकृत है, उसमें कोई खराबी है, तो हमारा जो भोजन ठीक से नहीं पचेगा। भोजन जब नहीं पचता है तो एक चिकना पदार्थ बनता है, इसको आम बोलते हैं। यही आम जो है
मेदो वह स्रोतस यानी कि फैट कैरिंग चैनल्स में जाकर के जमना शुरू हो जाता है, और वहां पर जो फैट जब आता है पीछे से, जब भी पोषण करते हैं तो हर चीज फैट कैरिंग चैनल्स में ही जमा होती है, खास तौर से पेट के अराउंड, हिप्स में या चेस्ट एरिया में ये फैट जमा होता है। टांगे हाथ कई बार पतले पतले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, अगर जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या अनहेल्दी फूड खाते हैं, उनका भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो आम बनाने वाला है। अधिक मात्रा में मिठाई का सेवन करना, अधिक मात्रा में तली हुई चीजें या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना, या बहुत ज्यादा ठंडे भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल बहुत पीते हैं, ठंडा पानी लोग पीते हैं, जो भी चीज हमारी अग्नि को नष्ट करेगी वो मोटापा बढ़ाएगी। मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण आज के युग में है। स्ट्रेस के कारण लोग ज्यादा खाते हैं। कई बार देखा होगा जब एंजाइटी होती है तो मिठाई खाने को दिल करता है, खाते नहीं है लोग, कंफर्ट ईटिंग इसको बोल देते हैं हम लोग। और इसके अतिरिक्त अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, उसके कारण भी आपको मोटापा बढ़ सकता है। गहरी नींद अगर नहीं आती, ध्यान से सुन लीजिए, शायद कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसा। और जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं या पोस्टनेटल, जब वो बच्चे को जो जन्म देने के बाद, डिलीवरी के बाद, उस केस में भी मोटापा अक्सर देखने को मिलता है। और आजकल तो चाइल्ड ओबेसिटी भी बहुत बढ़ रही है, पूरे विश्व में, भारत में भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत सेडेंटरी हो गए, गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, चलना फिरना, आउटडोर गेम्स बिल्कुल नहीं है। और कहीं कहीं पर जो मोटापा जो है वो जेनेटिक भी देखा जाता है। अगर आपके माता पिता जो है वो ओबेस हैं, मोटे हैं, तो आपको भी मोटापा आ सकता है। डॉक्टर चौहान, कुछ लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है? वजन कम करना है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए, जरूरी नहीं है कि केवल वर्कआउट करने से आपका वजन कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि जितनी कैलोरीज आप सेवन कर रहे हैं उतनी कैलोरीज आपकी बर्न होनी चाहिए, उससे ज्यादा बर्न होनी चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आके घर जो है पेल करके 2 किलो दूध पी लिया, फिर प्रोटीन शेक पी लिया, उसके बाद कुछ और चीजें खा ली, तो खा ज्यादा रहे वर्कआउट में, उसको जला नहीं रहे उतना, तो ऐसे में आपका वजन कम नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कुछ जो वर्कआउट भी करते हैं और कैलोरीज का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि खाना भी वो बहुत कम खाते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और उनकी भोजन भी लाइट है उनका भी कई बार वजन कम नहीं होता। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, वजन कम नहीं होता। तो वहां पर आयुर्वेद के मुताबिक आप समझ लें, उनका जो कारण ये हो सकता है कि उनकी प्रकृति जो है, शरीर की जो प्रकृति है वो कफ प्रकृति है। कफ प्रकृति वाले लोगों में नॉर्मली उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। या किसी व्यक्ति को हो सकता है डिप्रेशन है, कोई मानसिक विकार है, उसके कारण भी जो है उसकी अग्नि मंद हो जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, क्योंकि मन उसका जो उदास रहता है उससे आम बनने लगता है, और इसके कारण भी जो है उसका वजन कम नहीं होगा वर्कआउट के बावजूद भी। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या खाएं। सिंपल फॉर्मूला है, हम आयुर्वेद में कहते हैं बार बार, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अगर मॉर्निंग में आप अगर केवल उठ करके एक बड़ा गिलास ले लीजिए, उसमें गर्म पानी, आधा नींबू, एक चम्मच शहद मिला के पी लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद नाश्ते के अंदर ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स खाइए, 12 बजे से पहले अन्न मत खाइए, फ्रूट्स खाइए या फलों का जूस पी लीजिए, ताजा जूस, डब्बे वाला जूस नहीं चाहिए। लंच के समय सलाद जरूर खाइए, 1 प्लेट सलाद, साथ में अपना दाल चावल रोटी और छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में जब आफ्टरनून में आपको कुछ भूख लगती है तो कोई हर्बल चाय, आयुर्वेदिक चाय आप पी सकते हैं। ये स्लिम टी जीवा की आती है, आयुर्वेदिक चाय भी जीवा की बहुत अच्छी है। ये बहुत बढ़िया चाय है जो कि नॉर्मल चाय को रिप्लेस भी करती है, टेस्टी भी है और आपको शरीर में फायदा देती है। और रात का खाना जो है वो हल्का होना चाहिए, उसमें आप कोई खिचड़ी बना सकते हैं या कोई पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, या पतली सी सब्जी कोई मूंग की दाल बना लीजिए, लौकी की सब्जी, उसके साथ एक चपाती खा सकते हैं। मतलब लाइट आपका डिनर होना चाहिए। क्या ना खाएं, तो वो तो बहुत क्लियर है कि बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है, मिठाइयां नहीं खानी, दूध से बनी चीजें, खास तौर से दही, चीज, आजकल चीज बहुत खाते हैं लोग, या पनीर या फिर मलाई, मक्खन, इसका सेवन नहीं करना है। और बिल्कुल जो है मीठी चीजें, चीनी से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें, या बहुत ज्यादा जो कफ वर्धक भोजन होता है जिससे शरीर में कफ बनता है, और जंक फूड, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर फॉलो कर रहेंगे आप, तो डेफिनेटली वजन भी कम होगा और आपके शरीर में और भी आपको कई तरह के बेनिफिट नजर आएंगे।
और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं मुंबई से, जयवीर। जयवीर, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे को इसके बारे में पूछना था सर। मेरे की स्क्रीन ना बड़ी सूखी रहती है, जहाँ से भी रैशेज होते हैं तो सर लाल लाल फुंसी सी हो जाती है। देखिए, दो चीज आप समझ लो इसमें। पहली चीज तो आपने खुद ही बोली है कि आपकी स्किन जो है रूखी सूखी रहती है, ड्राई रहती है। जब आपकी त्वचा ड्राई है तो कॉमन सेंस की बात है, जहां कहीं भी सूखापन हो वहां तेल लगाना चाहिए। तो तेल कौन सा लगाएंगे? नारियल का तेल लगाइए, बहुत अच्छा रहता है, कूलिंग भी होता है, गर्मी भी नहीं करेगा। गर्म तेल नहीं लगाना, गर्म तेल लगाएंगे तो और ज्यादा उसमें खुजली होगी। दूसरी चीज, हमें इंटरनली जो है उसका कारण पकड़ना पड़ेगा कि क्यों आपकी त्वचा में ड्राइनेस है। कहीं ऐसा तो नहीं पानी कम पीते हैं आप, या ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में वात का प्रकोप हुआ है, या बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, हीट बढ़ गई है, या कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर आप वातावरण में रहते हैं, ऐसा आपका बाहर का वातावरण ऐसा है तो उससे आपकी त्वचा में ड्राइनेस हो जाता है, ठंडी जगह पर अगर आप रहते हैं खासतौर पर। तो कारण बहुत सारे होते हैं, कारण के अनुसार ही आयुर्वेद में हम चिकित्सा करते हैं, और इसी के लिए हमने आपको सुविधा दी है। पूरे भारतवर्ष में हमारी क्लिनिक्स है, वहां जाकर के आप किसी भी डॉक्टर से हमारे से आप मुलाकात करें, हमसे बातचीत करें, कंसल्टेशन लें। और नहीं तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से तो 15 साल से जीवा जो है पूरे विश्व में सेवाएं दे रहा है। सभी से मेरा निवेदन है, आज कोरोना काल में हम सब लोग घर में बैठे हैं, हम बाहर निकलने से डरते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। घर बैठे आप कंसल्टेशन लें और दवाइयां भी आपके घर हम पहुंचाते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, डाइट भी बताते हैं, लाइफस्टाइल भी बताते हैं। अब तो हमने योगा की क्लासेस भी आपके लिए शुरू कर दी। हर बीमारी के लिए कौन सा योग करना चाहिए, हमारे योगा टीचर आपको उसके बारे में भी लाइव सेशन आपको दे सकते हैं। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, मोटापा कम करने के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं फायदेमंद हैं? देखिए, दवाएं तो कारण के अनुसार ही दी जाती है आयुर्वेद में। पहले ये देखा जाता है कि मोटापे का कारण क्या है। मैंने शुरू में कई सारे कारण आपको गिनवाए थे, अग्नि का कारण गिनवाया, मानसिक तनाव का गिनवाया, या जो है फैट कैरिंग चैनल्स में ब्लॉकेज का कारण गिनवाया। तो जो भी कारण होगा उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये कोई वन डाइट फिट्स ऑल ऐसा नहीं कि एक डाइट आ गई, कोई कीटो कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई रॉ फूड खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, ऐसा नहीं है। कारण सब में अलग अलग है, उस कारण को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो जीवा में कम से कम 100 से भी अधिक देशों के पेशेंट आते हैं। इसमें मोटापा जब आपको कम करना है, उसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। हमारे यहाँ जीवाग्राम में लोग आकर के रहते हैं, क्योंकि डीपर लेवल पर आपके स्रोतस जो चैनल्स हैं उनकी शुद्धि, उनकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है, अगर आपको परमानेंट मोटापे से छुटकारा चाहिए। या फिर जो हमारे मेदवह स्रोतस हैं, जो कि फैट कैरिंग चैनल्स है, उनका शोधन। अग्नि को बढ़ाने की बात मैंने पहले की आपको कि अग्नि को किस तरह से बढ़ाएं। और पंचकर्म के बाद जब सफाई आपकी हो जाएगी, उसके बाद औषधि भी आपको देते हैं। कम से कम 4-6 महीने औषधि खिलाते हैं, ताकि दोबारा से रेकरेंस ना हो जाए, दोबारा से आपका वापस ना आए। और उसके पश्चात रसायन चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो आपके धातु है, जो आपका ओजस है, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसे तो आमतौर पर जीवा की जो स्लिम टी है वो तो बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया भर में लोग हमारी स्लिम टी को पीते हैं। सुबह शाम चाय की तरह से उबाल करके उसको पीना होता है, और उससे भी लोगों को काफी फायदा होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आयुर्वेदिक पुस्तकों में, हमारे क्लासिकल बुक्स में जो मोटापा है इसका वर्णन किया गया है। अष्टनिंदित पुरुष 8 प्रकार के वहां पर जो है बॉडीज को बताया, उसमें एक है अति स्थूल, बहुत ज्यादा जो मोटा होता है। स्थौल्य रोग इसको आयुर्वेद में कभी कभार हम बोल देते हैं, स्थौल्य यानी कि मोटापा। तो इसका वर्णन है, इसकी चिकित्सा भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। मोटापे को बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के आप सभी को उसको ठीक करना चाहिए, बिकॉज मोटापा इज द रूट कॉज ऑफ मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, दिल को मजबूत बनाने के लिए साथ साथ और किन रोगों में असरदार है अखरोट? देखिए, अखरोट तो बहुत सारे गुण इसके अंदर होते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पौष्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है,
इनफर्टिलिटी जिन लोगों को है वो जो है रात को बादाम ये अखरोट भिगो दें 2-3 और सुबह उसको दूध के साथ सेवन करें। डायबिटीज के पेशेंट भी कम से कम 2-3 अखरोट और 7-8 बादाम भिगो करके रोज सेवन करें तो फायदा होता है। और ओमेगा 3 आपने सुना होगा आजकल काफी पॉपुलर है। ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, ब्रेन और मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसको कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com जीवा आयुर्वेदा। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।